जब आप नए घर में जाते हैं तो गृह प्रवेश पूजा की जाती है। यह पूजा घर को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए होती है। लोग सही तारीख चुनने के लिए ज्योतिष की मदद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक घर 5 तत्वों से बना होता है: सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। अगर ये तत्व सही तरीके से जुड़ें तो घर में अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी आती है। नए घर में प्रवेश करने के लिए कुछ नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है। उन नक्षत्रों का नाम है अनुराधा, रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, रेवती, चित्रा। इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने जो घर के आसपास कुछ भी जो भी आपके ज्योतिष है या पंडित है उनसे आप निकलवा सकते हैं मुहूर्त, तो वो आपको सही इसका बता देंगे। कुछ टिप्स हैं नए घर में प्रवेश करने के लिए, वह जान लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि नए घर में प्रवेश करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या नियम है, क्या टिप्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आइए जानते हैं टिप्स के बारे में। शुभ तारीख का चुनाव। गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीख चुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह घर के सदस्यों के लिए समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करता है और इससे आप वास्तु देवता का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। घर की सफाई करें। पूजा करने से पहले घर को नमक के पानी से पोंछें और उस स्थान को शुद्ध करें। पोछा लगाने से पहले पानी में सिरका, नमक या अन्य चीज़ें भी आप डाल सकते हैं जिनका वैदिक शास्त्रों में उल्लेख हो। घर के हर कोने में पोछा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर की शुद्धि करें। गंगा जल से आप घर की शुद्धि कर सकते हैं। गंगा जल को छिड़कने से आप घर को शुद्ध कर सकते हैं और छिड़कने के लिए आप आम के पत्तों का उपयोग करें तो वो सौभाग्यवर्धक होता है। घर को फूलों और आध्यात्मिक प्रतीकों से सजाएं। मुख्य द्वार को तोरण, ताज़े गेंदे के फूलों से सजाना और स्वास्तिक या कमल का चिन्ह लगाना भाग्यशाली माना जाता है। फर्श को सजाने के लिए रंगोली बनाना ये भी भाग्यशाली माना जाता है। घर को रोशन करें। घर के हर कोने में आप मिट्टी के दिए, मोमबत्ती या एलईडी लाइट्स, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुख्य द्वार, खिड़कियाँ, बालकनी, इन जगहों पर आप जो है ये अंधेरा कोना ऐसा कोई ना हो जो बचे, सब में आप घर को रोशन ज़रूर कीजिए। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर के अंदर जो वास्तु पूजा है उसका आयोजन करें। तो इसमें आप अपने जो भी आपके ज्योतिष है उनका सहारा ले सकते हैं। तो आप वास्तु की पूजा जरूर करवाइए। वास्तु पूजा करते हैं जब, तो उसके बाद ही गणेश पूजा और नवग्रह शांति पूजा की जाती है। वास्तु पूजा के दौरान मूर्ति रखना। मूर्ति स्थापना पूजा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मूर्तियों को घर की ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन में रखा जाता है, यानी कि ईशान कोण में रखना आपने, क्योंकि सूर्य उस डायरेक्शन से उगता है और पृथ्वी पर एनर्जी का वही एक स्रोत होता है। और साथ ही गृह प्रवेश के दिन घर का मंदिर भी स्थापित करना है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें काम है। फिर हवन की तैयारी। वास्तु पूजा के बाद हवन किया जाता है, या जिस जगह को आपने घर के लिए आपने शुद्ध करना है और वो आप पहले साफ़ कीजिए। फिर उस पर हवन की तैयारी करके घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटियाँ और आम की लकड़ी जो है उनसे और हवन सामग्री से सारी पूजा जो है वो की जाती है। और इसके बाद घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। एक बार हवन और वास्तु पूजा हो जाने के बाद जो घर का मालिक है वो जा सकता है, घर के सदस्य जा सकते हैं। पूजा के बाद अगले 40 दिन तक घर में हमेशा कोई ना कोई अवश्य रहना ही चाहिए। घर में ताला या उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि
घर में लोग पूजा करवा लेते हैं, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ रह गया है तो घर के सदस्य शिफ्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से, तो ऐसा मत कीजिए। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से रहने आ सकते हैं या कोई एक सदस्य रह सकता है तभी आप पूजा करवाइए। पूजा करने के 40 दिनों तक उस घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। फिर शंख बजाना। गृह प्रवेश की पूजा करते समय शंख बजाने से सभी नकारात्मक एनर्जी का जो है खात्मा होता है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। फिर नारियल फोड़ना। गृह प्रवेश पूजा के समय नारियल फोड़ना शुभ मानते हैं। यही कारण है कि कोई भी उद्घाटन समारोह होता है तो नारियल फोड़ा जाता है। फिर पूजा के लिए वेदी बनानी है। गृह प्रवेश पूजा जिस स्थान पर भी की जाती है उसके सभी कोनों में कलश रखते हुए 4 या 5 वेदियां बनाई जाती हैं। ये आपको जो आपके ज्योतिष हैं या जो पंडित हैं वो आपको सब इसकी जो नॉलेज है वो दे देंगे। फिर अब पूजा कैसे करनी है उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वे जान लेते हैं। समारोह की शुरुआत घर के प्रवेश द्वार पर कद्दू को तोड़ने से होती है। घर की महिला सभी बाधाओं को दूर करने का संकेत देने के लिए नारियल फोड़ती है। हवन 3 पापों को दूर करने के लिए किया जाता है: पेड़ को काटना, पत्थरों को तोड़ना और मिट्टी खोदना। क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं तो कई बार उस खाली जगह के ऊपर कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं तो उनको हटाना पड़ता है। अगर कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो गड़े हैं तो उनको निकालना पड़ता है, मिट्टी को खोदना पड़ता है जिसमें जीव जंतु हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए जो भी पाप होता है उन पापों को दूर करने के लिए हवन किया जाता है। इसके बाद वास्तु शांति पूजा, गणेश पूजा, नवग्रह शांति पूजा होती है और अंत में दिन को खुशी और सकारात्मकता के साथ खत्म करने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दावत रखी जाती है। और जो भी चीज़ें आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं उनको आपने कैसे डिस्पोज करना है वो भी जान लेते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, पत्ते, अन्य चीज़ें, इन सभी को आप या तो जल प्रवाह कर दें या फिर मिट्टी में दबा दें। यह उपजाऊ मिट्टी के लिए बढ़िया खाद बनती है। और पूजा में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के टुकड़े, जड़ी बूटियाँ और फूलों को भी आप अपने घर के बगीचे में ही दबा सकते हैं, नहीं तो जल प्रवाह कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर में कोई बगीचा नहीं है, आसपास कोई कच्ची जगह नहीं है, तो फिर आप जल प्रवाह ही कीजिए। इसको भूल कर भी कूड़ेदान में मत डालिए, तो ये उत्तम रहेगा। और कौन सी पूजा सबसे उत्तम रहती है वो भी जान लेते हैं। गृह प्रवेश में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो घर की दहलीज के पास भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इन देवी देवताओं की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। कलश पूजा की जाती है। गृह प्रवेश के दौरान कलश पूजा करना अच्छा रहता है। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों की समृद्धि जो है बढ़ती है। फिर गौ पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो गृह प्रवेश के समय गाय को मालाओं से सजाते हैं और पूजा करते हैं। किन चीज़ों से बचना चाहिए वह भी जान लेते हैं। सबसे पहला आता है, अगर आप होली के त्यौहार के आसपास गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आप उन दिनों का चयन ना करें तो ही अच्छा रहेगा। फिर दूसरा आता है कि गृह प्रवेश के दिन आप घर में ताला लगाने से बचें। जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि 40 दिन का कम से कम परहेज किया जाता है, तो आप घर में ताला मत लगाइए। पूजा अगर एक बार हो गई है तो फिर ताला लगाना शुभ नहीं मानते हैं। सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए आप दीपक जलाएं उस दिन भी, और 40 दिन तक आप जलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर अपना घर खाली मत छोड़ें। तो जो भी आपको इसमें आवश्यक वस्तुएं चाहिए आप उसको साथ ही लेकर आइए और उसको आप अकेला छोड़ के या ताला लगा के ना जाएं। फिर अगला है, अगर परिवार में कोई गर्भवती महिला है या आप कहीं किसी शौक में मनाना है आपको, तो ये आपको समय जो है, अगर घर के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी हुई है तो इस समय में भी प्रवेश करने से बचना चाहिए। ये समय जब आपका निकल जाए उसके बाद ही आप प्रवेश करें तो अच्छा रहता है।
फिर और क्या चीज़ आपको इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे घर का काम पूरा नहीं हुआ है, आप कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो एक बार गृह प्रवेश हो गया, उसमें एक जना तो कुछ कोई रहे रोज़ खाली नहीं छोड़ना। और इसके साथ साथ आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ही पूरी तरह से घर में रहना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप देरी करते हैं ज़्यादा तो फिर आपको पूजा दोबारा करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए आपको समय रहते रहते ही घर के अंदर पूरी तरह से रहना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सभी जानकारियां हैं जो गृह प्रवेश से जुड़ी हुई हैं। अगर आप मेरे इन जानकारियों से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि आपके आसपास किसी को ज़रूरत है तो उन तक पहुंचा दीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।